नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। धर्मेंद्र जाखड़ की सार्थक सीरीज़ जो मेंस के लिए ने बनाई है, ये काफ़ी चर्चा का विषय रही है और बच्चे काफ़ी लंबे समय से इसका इंतज़ार भी कर रहे थे क्योंकि धर्मेंद्र जाखड़ की जो सीरीज़ है, वो काफ़ी अच्छी होती है, चाहे वो प्रीलिम्स की हों, चाहे वो मेंस की हों, चाहे एनसीईआरटी की हों। काफ़ी बढ़िया कंटेंट अभी प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे में जो उनकी सार्थक सीरीज़ मेंस के लिए है, एक गेम चेंजर हो सकती है उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइमर हैं और जो मेंस दे रहे हैं लेकिन मेंस क्वालीफाई नहीं हो रहा है क्योंकि धर्मेंद्र जाखड़ सर आपको पता ही होगा 4 बार मेंस लिख चुके हैं, 2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं। तो इन्हें मेंस लिखने का काफ़ी अच्छा आइडिया भी है, कैसे मेंस क्वालीफाई करना है, कैसे उसके मेंस की आंसर राइटिंग करनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है किसी एस्पिरेंट के लिए कि वो मेंस की अपनी जो कंटेंट का प्रेजेंटेशन है, वो कैसे करता है। क्योंकि जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालीफाई करते हैं, उनके पास कंटेंट की कभी भी कमी नहीं रहती है। कमी रहती है बस उसके प्रेजेंटेशन की और उसकी डायमेंशन की, क्वेश्चन के डायमेंशन को समझना। तो ऐसे में धर्मेंद्र जाखड़ सर की ये सीरीज़ है जो आपको बताएगी कि आप कैसे मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे, कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे और कैसे शब्दों की जो सीमाएँ हैं, उसमें रहते हुए अपनी बात पूरी कर पाएँगे। चलिए एक-एक करके बात करते हैं, क्या समय मिल जाता है, क्या कितनी बुकलेट हैं अभी और आगे और कितनी आएँगी। देखिए, अभी तो इसमें केवल 4 बुकलेट आई हैं, आप देख रहे हैं जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। जीएस पेपर 2 में आपको मिल जाता है राज्य व्यवस्था और जीएस पेपर 2 में मिल जाता है आपको गवर्नेंस, यानी इसमें अभी आईआर और सोशल जस्टिस अभी आएगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो पेपर 3 में आपको आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन मिल जाते हैं, यानी अभी इसमें इकोनॉमी, साइंस, टेक और एनवायरनमेंट छूटा हुआ है ना? आपका पेपर 4 भी आएगा, आपका पेपर 1 का भी पूरा सेक्शन आएगा। चूँकि अभी काफ़ी लंबा मटेरियल है, बड़ा मटेरियल है, तो धीरे-धीरे करके ये पब्लिश होता जाएगा। अभी केवल ये 4 बुकलेट हैं, इन 4 बुकलेट की हम बात करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या कंटेंट है। चलिए, एक-एक करके बात करते हैं, पहले हम पॉलिटी वाले जीएस पेपर 2 से बात करते हैं। गवर्नेंस का ये सेक्शन है आप देख रहे हैं। इसके अगर इंडेक्स की बात करें तो जो भी आपके मेंस के जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको सारे को अच्छी तरीके से कवर किया गया है। ओके, फिर यहाँ से डायरेक्ट हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेटिंग में से लिखा है जिससे कि आप समझ जाएँ कि आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है? चलिए ये पीवाईक्यू यूपीएससी मेंस का है। ये जीएस पेपर 2 लिखा है, पाठ्यक्रम जो दिया गया है, फिर इसके ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, है ना? फिर इन क्वेश्चन के हिसाब से ये सारे जो डायमेंशन है कि प्रत्येक ये जैसे 4 क्वेश्चन है, चारों के भले ही लिखने का तरीका, पूछने का तरीका अलग हो, लेकिन जो उनका एसेंस है वो एक ही चीज़ इंगित करता है ना? तो उसी को यहाँ उन्होंने अच्छे से इलैबोरेट किया हुआ है। तो कैसे आप कम समय में अपना इफेक्टिव आंसर राइटिंग कर सकते हैं। यहाँ देखिए इन्होंने आंसर राइटिंग यहाँ से स्टार्ट करी है। तो ये यूएनडीपी दिखा दिया है यहाँ पे, भारत शासन हितधारक, है ना? यहाँ देखिए कैसे आप फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, है ना? ये चीज़ें ना आपके आंसर्स को इफेक्टिव बनाती हैं और आपको मैक्सिमम मार्किंग की ओर ले जाते हैं। क्योंकि जितना आप ज़्यादा लिखेंगे, जितना जटिल लिखेंगे, उतना जो एग्ज़ामिनर है क्वेश्चन पढ़ने में उसे दिक्कत होगी, समझने में दिक्कत होगी, तो आपको मार्किंग नहीं करेगा। लेकिन जितना आप ईज़ी लिखेंगे, सिंपल सेंटेंसेस में लिखेंगे, है ना? और शॉर्ट लिखेंगे, उतनी आपकी मार्किंग अच्छी होती है क्योंकि एग्ज़ामिनर चाहता है कि आप सीधे-सीधे बात कहें, किसी बात को गोल-मटोल करके ना कहें। इंग्लिश मीडियम इसीलिए ज़्यादा मार्किंग पाता है क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को सीधे-सीधे कहते हैं, कभी भी गोल-मोल नहीं घुमाते। एग्ज़ाम्पल्स की यहाँ देखिए आपको भरमार मिल जाएगी। देखो किसी भी आप जो कोई भी कांसेप्ट लिख रहे हैं, थ्योरी लिख रहे हैं, तो उसे आपको जस्टिफ़ाई करने के लिए एग्ज़ाम्पल की आवश्यकता होती है। तो उन्हें एग्ज़ाम्पल भी यहाँ दिए गए हैं कि किस कांसेप्ट में आप क्या-क्या एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। चलिए ये आपने देख लिया, ये पूरे हैंड रिटन है और धर्मेंद्र जाखड़ सर ने अपने हाथों से इन्हें लिखा है ना? आप देख रहे हैं इसे। इसके बाद फिर हम बात करेंगे इसकी सेकंड बुकलेट जो है राज्य व्यवस्था की। इसमें भी अगर आप देखें तो सारे टॉपिक को कवर किया गया है। यहाँ आपको दिख रहे हैं 1 से लेके 18 तक। तो मेंस के जितने भी टॉपिक हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो इसमें दिए हैं। यहाँ भी आपको क्वेश्चन फॉर्मेटिंग दिख जाती है टॉपिक वाइज़, जैसे भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार पे पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको बता दिया गया है। फिर उनकी आंसर राइटिंग कैसे आपको करना है, कैसे फॉर्मेटिंग करना है, ये इसमें दिया गया है। आप अच्छे से देख लीजिए इसे। है ना? इसमें बहुत शालीनता के साथ आपको जो प्रेज़ेंटेशन है, उसे बताने की कोशिश करी गई है क्योंकि एक प्रीलिम्स क्वालीफाई बच्चे के पास कभी भी कंटेंट की कमी नहीं होती है। आप शायद इसमें जो लिखा है उससे ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन जो प्रेज़ेंटेशन इसमें किया है ये फुल मार्किंग वाला है। लेकिन आप जब करेंगे ना, जब फर्स्ट टाइमर होते हैं तो कई बार हमें शब्द भी नहीं मिलते कि हम शुरुआत कैसे करें। तो ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है कि आप आंसर राइटिंग कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे आप अपने आंसर को इफेक्टिव बना सकते हैं। ये पूरा उस पे बेस्ड मटेरियल है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ चेक कर लीजिए एक बार, काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया है ना? फिर ऐसे आपको ये मिल जाती है आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा की, इसमें भी आपके सारे टॉपिक होते हैं। बात करें इसकी इंडेक्सिंग की, तो आपको 1 से लेके 20 तक जो भी आपके आंतरिक सुरक्षा के टॉपिक्स हैं, बात करें इसकी इंडेक्सिंग की तो 1 से लेके 20 तक इन्होंने आपदा प्रबंधन के सभी जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया है ना? उसके बाद जो भी प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस में आपदा प्रबंधन से रिलेटेड, उनको सारा कंपाइल कर दिया है यहाँ पे शब्दों के साथ। फिर इसकी आंसर फॉर्मेशन की आपको डायमेंशन दिखाएँ कि आप कैसे इनके डायमेंशन क्रिएट करेंगे, कैसे उसके आंसर
राइटिंग करेंगे, कैसे आप एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे, है ना? और कैसे उन चीज़ों के सॉल्यूशन निकालेंगे क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ना सबसे जो इफ़ेक्टिव चीज़ है वो है आपके सॉल्यूशंस। केवल आपको वो आपसे समस्या नहीं पूछना चाहते कि आप समस्या से कि आप समस्या से अवगत हैं या नहीं, वो जानना चाहते हैं कि आप समस्या के सॉल्यूशन भी कर सकते हैं या नहीं। यही यूपीएससी के एग्ज़ाम का पूरा एक कांसेप्ट होता है कि आप केवल समस्याओं को समझना नहीं, समस्याओं को हल करने की भी आप में प्रवृत्ति होनी चाहिए। आपका आपदा प्रबंधन हो जाता है, आंतरिक सुरक्षा, इसके भी हम एक बार इंडेक्सिंग देख लेते हैं। इसमें देख लीजिए इसमें आपके टोटल 6 इंडेक्स दिए गए हैं, है ना? 6 टॉपिक इसमें जो भी आपके आंतरिक सुरक्षा के हैं, उन्हें कवर किया गया है। ओके, इसमें भी आप देखिए तो पहले पाठ्यक्रम उन्होंने दिखा दिया है कि पाठ्यक्रम क्या है। फिर इसके बाद ये यहाँ से कांसेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन उन्होंने मेंशन किए हुए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं अभी रिसेंटली, है ना? एग्ज़ाम्पल, है ना? और सबसे अच्छी बात है टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन। मतलब जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो उन्होंने मेंशन किया है, फिर उसके सारे डायमेंशन को खोल के आपको दिखाया है। अभी टोटल 4 बुकलेट आई हैं, अभी इसकी और भी आएँगी। बट लेकिन देखिए यदि आप भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आंसर राइटिंग अभी स्टार्ट करी है, तो अभी जितना बुकलेट आ गया है उतना आप लेके मँगा के अपना जो सेक्शन है उसे कवर कर सकते हैं। क्योंकि अभी और बुकलेट आएँगी शायद 10-12 के आस-पास आएँ। तो अगर आप सारे का वेट करेंगे तो शायद आपका कुछ सेक्शन या आपका जो समय है वो बेकार हो जाएगा। तो बेटर है कि जितना आता जाए उतना आप मँगाते जाएँ और अपना जो सेक्शन वाइज़ तैयारी है वो करते जाएँ, आंसर राइटिंग करते जाएँ। ओके, यदि आप भी इसे मँगाना चाहते हैं तो इसे मँगा सकते हैं जहाँ से मैंने इसे मँगाया है। इसे मैंने मँगाया है दिल्ली के सबसे फ़ेमस राजेश बुक स्टोर से। मैं जहाँ का रेफ़रेंस आपको हर बार देता हूँ, मैं उनका नंबर आपको डिस्प्ले पे दे दूँगा, साथ ही उनका वेबसाइट का लिंक है वो भी कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा, तो आप वेबसाइट या मोबाइल नंबर किसी पे भी कॉल करके इसी मटेरियल को अपने घर मँगा सकते हैं। यदि आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना? और अपनी जो विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में पिन करिए।